मैं माफी चाहता हूँ शेख साहब, अपनी कमिटमेंट पूरी करने में थोड़ी सी देर हो गई। कोई बात नहीं ब्रदर, वो तुम्हारे मुल्क में कहती ना कि देर आए दुरुस्त आए। वैसे नायाब हुस्न को पाने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ता है। लेकिन अभी कितना इंतजार करेगा? मुस्कान जी घूंघट उठाइए, अरे शर्माइए मत, आप इनकी हैं और ये आपके हैं। मैंने कहा जल्दी जल्दी घूंघट उठाओ। कोई घूंघट नहीं उठेगा यहाँ। ये क्या ब्रदर, आपका डील कभी आराम से पूरा होती या नहीं होती? क्या हुआ दरोगा जी? क्या हुआ नहीं, ये हो क्या रहा है यहाँ? जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और मैं होने नहीं दूंगा। अगर तुम बीच में आई तो तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां होंगी, चूड़ी नहीं। सर जी, अगर आप खैरियत चाहते हैं, ये जो भी हो रहा है इसी वक्त रुकवा दीजिए। शेख साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। ये हमारे पालतू कुत्ते हैं, ये इतना क्यों भौंक रहे हैं, मैं जाके देखता हूँ। आप इत्मीनान रखिए। तेरी भूख बढ़ गई है, मिटा दूंगा, बाद में आना। लेकिन ऐसे भूखे कुत्तों की तरह भौंकने की जरूरत नहीं है। तो अच्छी तरह जानता है कि सर जी को अगर पालतू कुत्तों की पीठ थपथपानी आती है तो उनकी टांग तोड़नी भी आती है। चल निकल यहाँ से अपनी टोली लेके। बुत की तरह क्यों खड़ी है? घूंघट उठा, दिखा अपनी सूरत, दिखा जलवा। उठाओ। हम अपना काम किए बिना जाएंगे नहीं सर जी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ना करूं तो ये सब हो रहा है, इसे इसी वक्त रोक दीजिए। मेरी हड्डियां खाने वाले मुझे ही दांत दिखा रहा है। क्या हो गया तुमको इंस्पेक्टर? चरस पी कर आए हो? तुम भूल गए हो किसके साथ भिड़ रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? खबरदार जो लड़की के पास जाने की कोशिश की तो। अरे हो क्या गया तुझे दरोगा? तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है? जान भी प्यारी है और नौकरी भी। इस लड़की ने अगर घूंघट उठा दिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी सर जी, सब बर्बाद हो जाएगा। अभी के अभी शेख को आप यहाँ से भेजिए और ये सब बंद करवाइए। तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जबकि ये काम तो सैकड़ों बार मेरे साथ कर चुका है। कर चुका हूँ पर इस बार नहीं कर सकता, क्योंकि वो देखिए तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और उसके साथ कौन है? ये वही है जिसको मुस्कान ने चाकू घोंप कर मारा था। तो ये तो मर चुका था।
अब दिखावा बंद कीजिए सर जी, सारी पोल खुल चुकी है। आपको भी पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये रही इसकी असली रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये जिंदा भी है और सही सलामत भी है। और ये रही नकली रिपोर्ट, ये रही आपकी नकली लाश। और असली मुसीबत यह है कि सब कुछ ऊपर तक पहुंच चुका है। अगर हमने मुस्कान के सर से ये खून का इल्जाम हटा के उसे घर नहीं भेजा तो हमारी नौकरी तो जाएगी और पूरे शहर के सामने तमाशा भी बन जाएगा। इसलिए ये सब रोकने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। सिंह साहब, क्या हुआ? घबराइए मत। वो चलती फिरती लाश को देखकर घबरा रहे हैं? आज तो जिंदा है, अगर हम लाए हैं उसे कहां से? मुर्दा घर, मोर्ग। सर, कौन है आप? क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलिए चलिए यहाँ से। हाँ, जो बॉडी आई है वो देखने आए थे। हाँ, बहुत बॉडी आती है यहाँ पे। फिलहाल आप अपनी जिंदा बॉडी यहाँ से लेके जाइए। चलिए, खाली यहाँ मुर्दों को आने की इजाजत है। प्लीज चलिए यहाँ से। देख अभी तू खाली। क्या चाहिए भाई? ऐसा बिना लगाम के टट्टुओं की तरह कहाँ चले आ रहे हो? वापस आइए। दरोगा जी, वो देख रहे हैं, वो खून से भरा जैकेट और खून से भरा चाकू, इसी से खून हुआ था। एक मिनट। जो काम मुस्कान नहीं कर पाई वो हम कर देते हैं। अरे साला, ये तो स्प्रिंग वाला चाकू है बे। ये चाकू तो सर्कस या फिर फिल्मों में यूज करते हैं। अब पता नहीं आपने हमारे जीवन को सर्कस समझा है या फिल्म, ये तो आप ही बता सकते हैं। आपने नौटंकी की और सोचा कि हम पकड़ भी नहीं पाएंगे। अफसोस। पकड़ लिया हमने आपको। वो क्या है ना कि आपके खून है, दो कदम जरा आगे ही सोचते हैं। यही प्रॉब्लम है हमारी, कुछ ज्यादा ही दिमाग चलता है हमारा। वो क्या कहते हैं ना, वो आप जो कहते थे हमसे इससे पहले थोड़ा वो भाषण झाड़ रहे थे। हाँ, आपको हम पे प्राउडियाना होना चाहिए। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, तीरथ राज सिंह, यू शुड बी प्राउड ऑफ रौनक सिंह। आपको
आप ही के खेल में हरा दिया। बिसात आपने बिछाई, चालें आपने चली, लेकिन सलाह मत हमने दी आपको। चलिए सब बातें छोड़िए, अभी ड्रामा नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है सिंह साहब कि अगर आप चाहते हैं कि इस कांड से बेइज्जत बरी हो जाए, दुनिया को आपके इस कांड के बारे पता ना चले, अब आप खुद, हम नहीं, आप कहेंगे मुस्कान से कि वो घूंघट नहीं उठाए। बहुत शौक है ना फैसला लेने का आपको, तो लीजिए फैसला। दुनिया के सामने असली चेहरा या फिर मुस्कान का घूंघट। अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए तो हम मदद करें। चलिए ठीक है, हम ही जाके घूंघट उठा देते हैं। एक मिनट। अरे शेख, क्या अभी तक घूंघट नहीं उठाए? वैसे तुम्हारा भी समय आ गया है बोरी बिस्तरा लेकर इस देश से उठने का। एक मिनट मुस्कान, चलो घूंघट उठाओ। अरे उठाओ घूंघट और दिखाओ अपना जलवा। अरे उठा ही नहीं रही। चल ठीक है, हम ही उठा देते हैं। ए रुक जाओ। क्या बात है, सही समय पे फैसला। अब शेख तुम भी फैसला ले लो, हमसे लात खाएंगे या फिर दरोगा जी का डंडा। हनुमंत देखो, शैतान है फिर भी मेहमान है, हैं? बाहर का रास्ता दिखाओ। चलो शेख साहब, आपका टाइम पूरा हो गया। हनुमंत आपको एयरपोर्ट तक छोड़ के आता है, चलो। हमने कहा था ना, कुछ नहीं होने देंगे। और अब आगे का सारा काम तुम्हारे सर जी करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक, इज्जत से बहू को घर लेकर आएंगे। और हाँ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मुस्कान को। और आप जानते हैं कि आपको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी, समझे? कि फिर से समझाएं? चले नकली ससुर जी। क्या हुआ, आप अभी भी गुस्से से देख रहे हो, जबकि आपकी धमकियां फिर खोखली पड़ गई। पर मैंने आपको धमकी नहीं दी थी, जो भी कहा था तड़पते हुए दिल से कहा था। आपने मुझे मेरी औकात दिखाना चाहा, मैंने बस दुआ की है कि आपको आपकी असली जगह गायत्री माँ दिखाए। हबीब, आप बैठ भी जाइए। ऐसे क्यों इतना परेशान हो रही है? चिंता मत कीजिए। कैसे नहीं करूं चिंता? सिंह परिवार की बहू पर खून का इल्जाम लगा है। मेरा बेटा वहाँ टूट सा गया है। मेरा पति यहाँ वहाँ धक्के खा रहा है कि सब कुछ ठीक कर दे, और आप कह रही है कि चिंता ना करो, आराम से बैठ जाओ। पर आप इतना क्यों परेशान हो रही है? वो कल की आई हुई लड़की के लिए। अब वो लड़की इस घर में वापस नहीं आएगी।
वापस कैसे आ गई? जेल से भाग के आई होगी। दीपेंद्र, पुलिस को फोन लगाओ अभी। अरे इसको निकालो कोई, वरना इसकी वजह से हमें जेल जाना होगा। ए लड़की, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। बहना, ये बेकसूर है, पुलिस ने इसे छोड़ दिया। देखा दीदी, मैंने कहा था ना कि मेरी मुस्कान कोई भी गलत काम नहीं करेगी और वो वापस आएगी। मुस्कान, कब आई वापस? यहाँ कैसे? एक चमत्कार कैसे हो गया? ये सपना तो नहीं देख रहे हम। मैंने कहा था ना, तेरे पापा कुछ भी करेंगे लेकिन मुस्कान को वापस लेकर ही आएंगे। मतलब सिंह साहब, तो दूसरों का सुख चैन छीनते हैं, प्रभु उनका सुख चैन भी छीन लेते हैं। हमें विश्वास नहीं हो रहा, आपने बहुत बड़ा उपकार किया हम सब पर। अरे तेरे पापा हैं ये, तेरी मदद नहीं करेंगे? तेरा दुख इनसे देखा जाएगा क्या? हमें थैंक यू आना चाहिए आपको। थैंक यू आना, दिल से थैंक यू। एक बार फिर से करें। अरे बस बस, जितना गले मिलना है, जितनी थैंक यू बोलनी है बाद में। इसका ध्यान रख। देख कितनी परेशान है बेचारी। आज का एक दिन कितना भारी था, क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा इसे। जा, इसे अपने कमरे में ले जा। तुम आराम करो बेटा। चलो मुस्कान, चलो। भरोसा ही था क्या कि हम आज तक जितना प्रॉमिस किया है पूरा कर पाएंगे या नहीं? ये आप क्या कह रहे हो? वही तो तुम सुन रही हो। भरोसा ही था कि हम जितने तुमको वादे किए कि तुम्हें कुछ होने देंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, कि तुम्हें क्या लगे हम साले निकम्मे बैठे यहाँ पर, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तो वहां सच में किसके बैठी तुम? किसके लिए वहां पर बैठी नहीं थी, बिठाई गई थी। आपको अंदाजा भी है कि मुझ पर क्या बीती है? बचपन से जिस कीचड़ से दूर भागती आई हूँ, उसी कीचड़ में मुझे धकेला जा रहा था जबरदस्ती। मेरा सबसे खौफनाक सपना मेरी ही आंखों के सामने सच होने वाला था। खून के इल्जाम में वो सजा फांसी मंजूर थी, पर वो फांसी का फंदा मंजूर नहीं था जो जबरदस्ती आपके पापा मेरे गले में डाल रहे थे। पर मैं करती भी क्या? जिसके पैर काट दिए गए हो वो अपने आप ही जमीन पर गिर जाता है। और आपको मेकअप दिखा, कपड़े दिखे, गहने दिखे, पर आपको उन सब के बोझ के तले कुचलती हुई मुस्कान नहीं दिख रही थी। वो मुस्कान जिसके सर पर खून का इल्जाम है, जिसकी एक तरफ वो फांसी का फंदा है और दूसरी तरफ खाई। वो दो ही तो ऑप्शन थे इस खूनी मुस्कान के पास। अरे तुम खूनी नहीं हो। मतलब वो जो बॉडी, वो लाश, खून, चाकू, सब कुछ नकली था। झूठ, फरेब, धोखा था सब कुछ। सोची समझी गई साजिश, और साजिश और कोई नहीं बल्कि आपने की थी। सिंह साहब, सर जी,
सोची समझी पूरी सब कुछ रचा हुआ था, एकदम प्लान एकदम। रौनक जी, आपको पता है आज तक मैं अंधेरे में थी। मुझे लगता था कि मेरी मम्मा मुझे छोड़ कर गई है, मुझसे दूर हो गई वो। पर वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी। मुझे आज ही पता चला कि सर जी ने इसी तरह से मेरी मम्मा को जेल में डाल दिया था। और जब उनके पास और कोई चारा नहीं था तो उन्हें वही करना पड़ा जो सर जी चाहते थे, क्योंकि उनके पास उनको बचाने के लिए रौनक जी नहीं थे। साल में अपनी मम्मा से दूर रही, उनके प्यार उनकी ममता से दूर रही। हर दिन हर पल में खुद को कोसती रही कि शायद मेरी वजह से मेरी मम्मा मुझे छोड़कर गई है। और आज पता चला कि आपके पापा की वजह से मेरी मम्मा गई थी। सर जी है इन सब के पीछे। सर जी को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आज तक इस खेल में मैं आपके साथ थी क्योंकि मुझे मेरी मम्मा चाहिए थी, पर अब मुझे मेरी मम्मा के लिए, मेरी मम्मा के साथ हुए अन्याय के लिए इंसाफ चाहिए। मुझे पता है रौनक जी कि आप मम्मा को ढूंढ रहे हो। बस इतना कहना चाहती हूँ आपको कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ, क्योंकि आप मेरे कुछ ना होकर भी मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। पहले भगाकर बिकने से बचाया, फिर सुजन सिंह से लड़कर लुटने से बचाया, और आज अपने ही पापा से भिड़कर पिटने से बचाया। हर कदम पर एक फरिश्ता बनकर मदद की है आपने मेरी, जबकि हमारा ना कोई रिश्ता है, ना कोई संबंध, ना हम दोस्त हैं, ना कुछ और। मैं नहीं जानती कि आप मेरे कौन हो, पर इतना जरूर पता है कि आप मेरे लिए एक फरिश्ता हो। थैंक यू रौनक जी, थैंक यू। डॉली जल्दी आना बेटा। जी आपने बुलाया था? हाँ, पूरी रस्म तो हम ठीक से कर नहीं पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना शगुन की हल्दी हम सब मिलकर इसे लगा दें। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यकीन था, बल्कि है, कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तेरे भाग्य में मेरी बहू और रौनक की संगिनी बनना लिखा था। आजा। वैसे शगुन की पहली हल्दी तो तुझे तेरा रौनक ही लगाएगा। चल आजा। आजा, शर्मानी ऐसे, जल्दी से शगुन की हल्दी लगा बहू को। लगाइए भाई, होली का रंग समझ के लगा दीजिए और चढ़ा दो भाभी पे अपना रंग।
सबसे पहले हल्दी मैं लगाऊंगी। मेरे इनके साथ दो रिश्ते हैं ना, पहला दोस्त का और दूसरा नंद भाभी का। तो पहले हल्दी मैं। डॉली, जब पापा को बुला ला। चलिए आइए, शगुन की हल्दी लगाइए अपनी बहू को। अरे, जब तक आप शगुन की हल्दी नहीं लगाएंगे ना, कोई भी रस्म पूरी नहीं होगी। चलिए आइए। माँ, इधर आना। आप लगाइए, मैं अभी आई। रस्में झूठी ही सही, पर हमें इस झूठ को भी निभाना आता है। पर झूठ में भी मैं आपके हाथों से हल्दी कभी नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि आप ये सम्मान के लायक है ही नहीं। अरे वाह, लगा दिया आपने। चलो, बहुत अच्छा हुआ। तुम दोनों जिंदगी में ऐसे ही एक साथ खड़े रहना, जैसे तेरे पापा खड़े रहते हैं मेरे साथ। मुस्कान बहुत थकी हुई लग रही है, इसे आराम करना चाहिए। आप रूम में चलो। मैं समझ सकती हूँ मुस्कान, तुम आराम करो। रौनक, तुम मेरे साथ आ, काम है। ठीक है, चलो। हाँ। आपको आप ही के खेल में हरा दिया। बिसात आपने बिछाई, चालें आपने चली, लेकिन सलाह मात हमने दी आपको। ये कैसी आवाज थी? हाँ? हाँ, ये कैसे टूटा? अरे, हे भगवान! क्या हो गया? क्या किया आपने? ये बैठिए बैठिए बैठिए। अरे खून! देखना, चोट लगी है तो ध्यान रखना। जी, आप लाइए, जल्दी लाइए अम्मा।
कहीं का गुस्सा कहीं और क्यों उतार रहे हो? इसलिए चलो अच्छा है, गलत रास्ते पे चलेंगे तो सजा तो मिलेगी, थोड़ी ही सही। अभी वे कह रहे हैं मान जाओ। आई 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 आई, देखिए बहुत खून बह रहा है माँ। आई देखो मुझे क्या हुआ, तो कुछ बोलने आया था पापा को? हाँ, वो माहौल जो है थोड़ा डेंजरिया गया है। नहीं, हमारे लिए नहीं, मुस्कान के लिए। तो आपकी अनुमति चाहिए थी। हाँ हाँ, मुस्कान आउट हाउस में नहीं रहेगी। मुस्कान अभी से घर में रहेगी। जिसको जो सोचना है सोचे, क्या फर्क पड़ता है। इतना सब कुछ हो गया है, मैं रोज रोज का तमाशा और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी, जैसे माँ की इच्छा। अब हाँ, वो ध्यान रखिए भाई, ध्यान रखिए, मैं तो चोट लगते रहेगी आपको। शुभ रात्रि, प्यारे सपने, स्वीट ड्रीम्स। हम चलते हैं। तू जा, मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगी, तुम मुस्कान का ध्यान रख। थैंक यू इसके लिए, पर इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आदत लग गई तो, हर आदत बुरी हो या अच्छी, बड़ी मुश्किल से जाती है। क्या हुआ, आप खड़े खड़े जिमियाने लगे? हमारी नकल करने की जरूरत नहीं है, हमारे जिमियाने और हमें जाने दो, हटो। पर आप जा कहाँ रहे हो, वही पूछ रही थी।
काम पे जा रहे हैं, अगर लेट हो गए तो माँ से कहते, नहीं तो खामखा पानी क्या जाएंगी वो। मुस्कान, ये लो तुम्हारे मेहंदी का जोड़ा, इसे पहनना है तुम्हें। हाँ, तू कहाँ जा रहा है? आज पता है ना कितनी रस्में हैं। हाँ, हम जानते हैं आज रस्मों का दिन, हम जानते हैं, वो मेहंदी संगीत वगैरह वगैरह, लेडीज के फंक्शन है तो इसमें हम क्या करेंगे। एक काम कर, आज तू लड़की वालों की तरफ से जा और कुछ समय के लिए इस लड़के को भूल जा। हाँ, हम जा। तुझे भूले तेरे दुश्मन। ठीक है, काम से जा रहा है तो रोकूंगी नहीं। 1 मिनट। डॉली, मेहंदी का सामान लेके आना बेटा। ला। अच्छा, एक काम कर, सिर्फ इसे ना ऐसे छू दे। शादी की मेहंदी में पति का हाथ लगना जरूरी होता है, पत्नी के लिए। मेहंदी भी अच्छी रचती है और पति का रंग भी पत्नी पर। ले जल्दी कर, छू दे। संगीत से पहले आ जाना। हाँ माँ। जल्दी से तैयार होके आ जाओ। चल आ जा। अरे वाह, क्या बात है। देखो तो सही, बिल्कुल आउट ऑफ हेवन लग रही है मेरी मुस्कान भाभी। और नहीं तो क्या, मेरी बहू किसी परी से कम है क्या? आओ, बैठ जाओ। जानती है मुस्कान, ये मेरी मेहंदी की चुन्नी है। मेरी माँ ने मुझे ओढ़ाया था शादी के समय। तो मेरी बेटी है, इसीलिए ये चुन्नी आज मैं तुझे उड़ाऊंगी। गायत्री भाभी, तीरथ और रौनक नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए दोनों? दोनों काम से बाहर गए हैं, संगीत से पहले आ जाएंगे। ऐसा कौन सा काम आ गया कि दोनों के दोनों बाहर चले गए? जया, आप इंसान हो ना कि फर्नीचर हो? 1 मिनट हो गया मैं ये गिलास पकड़ के बैठा हूँ, गिलास खाली है, ये बोतल खाली है, आपको दिख भी रही है, फिर भी। मैं लेके आती हूँ। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और मैंने जो वहां पर मंजर देखा, मुझसे वो देखा नहीं गया। जो भी हो, लेकिन उस लड़की को शायद ये नहीं मालूम कि हाथों में मेहंदी लगा देने से किस्मत की लकीरें नहीं बदल जाती। किस्मत में वही होगा उसके जो सर जी चाहेंगे। देखना भाभी, क्या खूब रचेगी ये मेहंदी आपके हाथों में। वैसे तो शगन की मेहंदी मायके की तरफ से होता है, पर मैंने तो तुझे अपनी बेटी माना है, तो तेरी मेहंदी का शगुन ये माँ करेगी।
ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों सोच रही हूँ मैं ये सब, जबकि मैं जानती हूँ कि ये सब झूठ है, ऐसा झूठ जो मेरे लिए कभी सच नहीं बन सकता। सच में भाभी, भाई का नाम आपके हाथों में कुछ ज्यादा ही निखर के आ रहा है। कैसे नहीं निखरेगा? मेहंदी का रंग है, मेहंदी लगाने वाले के साथ 7 जन्मों तक जुड़ जाता है। आप 7 जन्म की बात कर रही हैं। यहाँ पता नहीं, शायद मेरे हाथों से इस मेहंदी के फीके पड़ने से पहले ही कहीं नाम मेरी किस्मत से मिट न जाए।